हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी ऑनलाइन ट्यूशन की सीरीज चल रही है सर्विंग की, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। यदि आप थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर आपके सर्वेइंग सेकेंड की प्लेलिस्ट बनी हुई है सेमेस्टर एग्जाम की, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि थियोडोलाइट के जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। पूरे थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है वहाँ पर और उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है। यदि आपको थियोडोलाइट पर रीडिंग पढ़ने के बारे में जानना है तो भी आपको उस लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और यदि आप स्टाफ पर रीडिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आपको सर्विंग सेकंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा क्वेश्चन है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापन के लिए प्रयुक्त सर्वेक्षण उपकरण जिसमें एक त्रिपाद के ऊपर दूरबीन लगा रहता है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों समतलों में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, वो कहलाता है। उसको हम थियोडोलाइट बोलते हैं, उसी का नाम है थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट का आपका डिफिनेशन है। थियोडोलाइट से हम क्या करते हैं, पहले हम चेन सर्वे पढ़ रहे थे तो चेन सर्वे में केवल हम रैखिक मापन कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट ले सकते हैं और कोई मेजरमेंट उससे हम नहीं कर सकते। दूसरा हमारा था कंपास सर्वे, तो कंपास सर्वे में केवल हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं और अदर कोई मेजरमेंट उससे हम नहीं कर सकते। फिर हमारा था ऑटो लेवल, ऑटो लेवल से हम लेवलिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद प्लेन टेबल था, तो प्लेन टेबल से हम जो भी फील्ड में वर्क करते हैं उसका साथ साथ जो भी कैलकुलेशन होता है वो भी हम फील्ड में ही कर लेते हैं। ये थियोडोलाइट जो है जो हम लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं कंपास और चेन सर्वे के द्वारा, तो इन दोनों का कार्य ये थियोडोलाइट के द्वारा हो जाता है। और ऑटो लेवल में भी जो हम वर्क करते हैं वो वर्क भी हमारा समतलन का कार्य, लेवलिंग का कार्य भी हम इससे कर सकते हैं। इस पे टेलीस्कोप लगा होता है, जैसे आपका ऑटो लेवल में टेलीस्कोप लगा होता है, तो टेलीस्कोप का काम वही होता है जो आपका थियोडोलाइट ऑटो लेवल में होता है, वही काम हमारा थियोडोलाइट में भी होता है देखने का। तो इससे हम क्या करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण भी मेजर कर सकते हैं, एंगल भी मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लेवलिंग का कार्य भी इससे कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा थियोडोलाइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसा थियोडोलाइट जिसकी दूरबीन को क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर समतल में 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है कहलाता है संक्रामी थियोडोलाइट। इसको हम ट्रांजिट थियोडोलाइट के नाम से जानते हैं। जो थियोडोलाइट होता है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा हमारा नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो जो थियोडोलाइट का टेलीस्कोप होता है, जब भी आप उसके जो थियोडोलाइट्स के पार्ट्स की वीडियो है उसमें आप जाके देखेंगे सर्वेइंग सेकंड की प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको थियोडोलाइट के सामने से दिखाया गया और पूरे पार्ट्स के बारे में बताया गया। तो इसमें जो दूरबीन लगी होती है थियोडोलाइट में, ये जो दूरबीन मान लीजिए है, तो इस दूरबीन को ये टेलीस्कोप हमारा पूरा जब 360 डिग्री पे घूम जाता है क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर समतल में, तो जिस थियोडोलाइट की जो दूरबीन होती है टेलीस्कोप पूरी 360 डिग्री पर घूम जाती है, वही हमारा संक्रामी यानी कि ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाता है। और जिसकी दूरबीन 360 डिग्री पर नहीं घूमती है वो हमारा नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाता है। तो इस प्रकार से थियोडोलाइट के दो टाइप्स है। नेक्स्ट हमारा है प्लेट का बड़ा आकार दर्शाता है उच्च परिशुद्धता को। जो प्लेट का बड़ा आकार होता है वही हमारी उच्च परिशुद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऐसा थियोडोलाइट जिसकी दूरबीन को क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर समतल में 360 डिग्री पर नहीं घुमाया जा सकता, वो कहलाता है असंक्रामित थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट को इसी यही हमारा होता है जो जिसकी दूरबीन हमारी 360 डिग्री पर नहीं घूम पाती है। नेक्स्ट हमारा है थियोडोलाइट के आकार को दर्शाया जाता है स्केल प्लेट के आकार पर। थियोडोलाइट में आपकी दो प्लेटें लगी होती है, एक तो आपकी अपर प्लेट और एक आपकी लोअर प्लेट। तो जो लोअर प्लेट होते हैं उसी के दो तीन नाम है, दो तीनों नाम आप सभी नाम याद रखिएगा क्योंकि किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो लोअर प्लेट होती है उसको हम स्केल प्लेट के नाम से भी जानते हैं और उसी को हम मेन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लोअर प्लेट होती है, स्केल प्लेट होती है या फिर मेन प्लेट होती है, सब नाम एक ही है। तो इसी के आकार के आधार पर थियोडोलाइट का जो आकार है वो हम दर्शाते हैं उसी के आकार पर। जैसे मान लीजिए 100 mm अगर डया है, ठीक है, जो आपका लोअर प्लेट है, तो इसके आकार के आधार पर ही जो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट का आकार होता है उसको हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है थियोडोलाइट का वह आकार जिसका प्रयोग सामान्य कार्यों में किया जाता है, तो 8 से 12 सेंटीमीटर इस प्रकार के थियोडोलाइट का प्रयोग, ये आकार है, तो इसका प्रयोग हम सामान्य कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर व्यास की प्लेट वाले थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो अधिक परिशुद्ध कार्यों जैसे त्रिकोणीयन में जब आपका अधिक परिशुद्ध कार्य होता है तो वहाँ पर हम 12 से 25 सेंटीमीटर व्यास की जो प्लेट वाली थियोडोलाइट होती है उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्नियर थियोडोलाइट का अल्पतमांक है, तो वर्नियर थियोडोलाइट का अल्पतमांक होता है 20 सेकंड। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर का हमारा 20 सेकंड होता है और जो मेन स्केल का होता है हमारा 20 मिनट होता है।
वर्नियर क्या होता है कि ये जो थियोलाइट होती है इसमें वर्नियर भी लगे होते हैं, तो इसको हम वर्नियर थियोलाइट के नाम से भी जान सकते हैं, जिस थियोलाइट में वर्नियर लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह थियोलाइट जिसका अल्पतमांक 1 सेकंड होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक थियोलाइट बोलते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोलाइट आते हैं उसका जो लिस्ट काउंट होता है 1 सेकंड तक होता है। नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट का वह प्रकार जिसमें पाठ्यांक माइक्रोमीटर की सहायता से पढ़ा जाता है, तो उसको माइक्रो ऑप्टिक थियोलाइट, जिस थियोलाइट में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर देते हैं। अगर थियोलाइट में वर्नियर लगा है तो उसको वर्नियर थियोलाइट के नाम से भी हम जानते हैं। ट्रांजिट थियोलाइट है, अगर वर्नियर लगा तो ट्रांजिट वर्नियर थियोलाइट के नाम से जानेंगे। अगर उसमें माइक्रो मीटर लगा है तो उसको हम माइक्रो ऑप्टिक थियोलाइट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक केंद्रित दूरबीन में लेंस प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। जो आंतरिक केंद्रित दूरबीन होता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, उसमें कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्नियर थियोलाइट के स्केल प्लेट को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अभी हमने आपको बताया निचली प्लेट यानी कि लोअर प्लेट, मेन प्लेट और क्षैतिज प्लेट यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी नाम आपके वर्नियर थियोलाइट की जो स्केल प्लेट होती है, जो लोअर प्लेट होती है, उसी के ये नाम है। नेक्स्ट हमारा है वह पेंच जिसका प्रयोग वस्तु को बिल्कुल सटीक टारगेट करने में करते हैं, तो उसको सुस्त गति यानी कि स्लो मोशन पेंच उसको बोलते हैं, स्लो मोशन स्क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह अक्ष जिस पर दूरबीन और ऊर्ध्वाधर वृत्त दोनों ऊर्ध्वाधर समतल में घूमते हैं उसको हम क्षैतिज या ट्रूनियन अक्ष बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम ट्रूनियन एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, जिस पर आपकी दूरबीन टिकी होती है, टेलीस्कोप आपका टिका होता है। नेक्स्ट हमारा है लेवल ट्यूब के अनुदैर्ध्य वक्र के केंद्र बिंदु पर सीधी स्पर्शज्या रेखा है लेवल ट्यूब का अक्ष या बबल अक्ष। जो आपका एक्सिस आप टेलीस्कोप होता है या फिर बबल एक्सिस होता है वही आपका ये कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट को क्षेत्रीय स्टेशन के केंद्र पर स्थापित करने की क्रिया कहलाती है केंद्र। थियोलाइट को हम क्या करते हैं क्षेत्रीय स्टेशन के केंद्र पर जब स्थापित करते हैं, क्षेत्र में उसके सेंटर पॉइंट को स्थापित करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सेंटरिंग। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन के डायफ्राम की कृष्ण तंतुओं के कटान बिंदु और अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये हमारी दृष्टि रेखा या संधान रेखा कहलाती है। कृष्ण तंतुओं के कटान बिंदु और अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है, फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये दोनों एक ही रेखा होती है, लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट में दूरबीन का क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री कोण पर घुमाने की क्रिया कहलाती है संक्रमण, ट्रांजिटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि थियोलाइट में जो दूरबीन होती है उसका क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर समतल में जब 180 डिग्री पर हम घुमाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिंग। और एक टर्म आपका था स्विंगिंग। तो स्विंगिंग आपका क्या होता है, जब हम ये क्षैतिज अक्ष के ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री पर घुमा रहे थे, और उसमें हम क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज समतल में जब हम घुमाते हैं तो वही हमारा स्विंगिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेक्षक के समय जब उपकरण का ऊर्ध्वाधर वृत्त प्रेक्षक के बाईं ओर हो और बबल टिप दूरबीन के ऊपर हो तो यह स्थिति कहलाती है सामान्य सीधा दूरबीन। जब आपका जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, वर्टिकल सर्किल जो होती है, 2 सर्किल लगी होती है, उसमें आप जब वीडियो देखेंगे उसका पार्ट्स ऑफ थियोलाइट का, तो उसमें सर्किल आपको दिखेगी, एक हॉरिजॉन्टल होती है एक वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल वाली साइड में होती है। जब आप रीडिंग ले रहे हैं और उस रीडिंग लेते टाइम जो ऊर्ध्वाधर वृत्त है वर्टिकल सर्किल है प्रेक्षक के बाईं ओर है और बबल टिप दूरबीन के ऊपर है, तो यह स्थिति आपकी कहलाती है सामान्य सीधा दूरबीन। या आपका पूछता है एग्जाम में कि डायरेक्ट टेलीस्कोप या नॉर्मल टेलीस्कोप का क्या मतलब है, उसका डेफिनेशन बताइए। नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट में अदृश्य ग्लास तथा नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा है दूरबीन अक्ष, इसी को हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। जो आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही हमारी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। वर्नियर स्पिंडल तथा मुख्य प्लेट की अक्ष होनी चाहिए संपाती यानी कि कॉन्साइड होनी चाहिए। वर्नियर स्पिंडल तथा मुख्य प्लेट की जो अक्ष होती है, एक्सिस होती है, वो कॉन्साइड होनी चाहिए यानी कि एक ही लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है समतलन हेड की निचली और ऊपरी प्लेट को क्रमशः ट्राइवेट और ट्राइब्रेच के नाम से जाना जाता है। तो समतलन हेड होता है, लेवलिंग हेड होता है, जिस जहाँ पर फुट स्क्रू लगे होते हैं, तो उसमें 2 प्लेटें होती है, एक निचली प्लेट और एक ऊपरी प्लेट। तो निचली प्लेट को हम ट्राइवेट और ऊपरी प्लेट को हम ट्राइबैच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन के भाग है, तो दूरबीन के भाग है नेत्रिका, डायफ्राम, वस्तु लेंस, फोकसन व्यवस्था। ये सभी आपके दूरबीन के पार्ट्स हैं, उसके भाग है। हमारा क्वेश्चन है एनालिटिक लेंस फिट रहता है वस्तु लेंस और नेत्रिका के बीच। जो वस्तु लेंस होता है और नेत्रिका होती है उसके बीच में एनालिटिक लेंस फिट रहता है। एनालिटिक लेंस का प्रयोग होता है यूज स्थिरांक को कम करना, जो आपका रिड्यूस करने के लिए, एडिटिव जो कांस्टेंट होते हैं उसको कम करने के लिए। ये हमारा एनालिटिक लेंस कहाँ प्रयोग होता है, ये हमारा टैकोमीटर में प्रयोग होता है।
नेक्स्ट हमारा है ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग हवा चलने पर भी थियोडलाइट का केंद्र करने में प्रयोग में लाया जाता है, उसका नाम है प्रकाशीय प्लीमिट। तो ये हमारा हवा चलता है उस टाइम पे भी हम सेंटरिंग कर सकते हैं, सेंटरिंग करने में इसको प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा है थियोडलाइट की दूरबीन के समांतर बुलबुला नलिका अधिक संवेदी होनी चाहिए क्योंकि वह नियंत्रित करती है क्षैतिज अक्ष को। नेक्स्ट हमारा है जब थियोडलाइट का ऊर्ध्वाधर वृत्त प्रेक्षक के दाहिनी ओर हो तथा दूरबीन पर लगी बबल ट्यूब नीचे की ओर, तो दूरबीन की यह स्थिति कहलाती है उल्टा दूरबीन। जब आपका ये जो सर्किल होगा, वर्टिकल सर्किल दाहिनी तरफ है और जो आपकी बबल ट्यूब है वो नीचे की तरफ है, तो उसको हम उल्टा दूरबीन बोलेंगे, टेलीस्कोप इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज समतल में घुमाव कहलाता है। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज समतल में घुमाव ही दूरबीन का घुमाव यानी कि स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। जो ट्रांजिटिव टर्म हम पहले पढ़े थे, क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाव, और ये हमारा है ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज समतल में घुमाव, इसी को हम स्विंगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन को वामावर्त घुमाने की क्रिया कहलाती है। जब हम इसको टेलीस्कोप जो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्विंग। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की क्रिया कहलाती है। जब हम इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो इसको हम बोलेंगे दायां घुमाव यानी कि राइट स्विंग। नेक्स्ट हमारा प्रेक्षण लेते समय ऊर्ध्वाधर वृत्त यदि प्रेक्षक के बाईं ओर हो तो लिया गया प्रेक्षण कहलाता है बायां फलक प्रेक्षण। जब भी हम रीडिंग ले रहे हैं और उस टाइम पे रीडिंग लेते टाइम जो वर्टिकल सर्किल है जिस भी साइड में होगी प्रेक्षक के, तो वही उस साइड की रीडिंग हमारी कहलाएगी। अगर बाएं साइड में है तो उसको हम बायां फलक प्रेक्षण बोलेंगे, अगर दाएं साइड में है तो उसको हम दायां फलक प्रेक्षण बोलेंगे। प्रेक्षण लेते समय ऊर्ध्वाधर वृत्त यदि प्रेक्षक के दाईं तरफ हो तो लिया गया प्रेक्षण कहलाता है दायां फलक प्रेक्षण यानी कि राइट फेस ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारा है बायां घुमाव को थियोडलाइट संरक्षण में अधिक अनुकूलित नहीं माना जाता है क्योंकि घड़ी की दिशा में पाठ्यांक बढ़ता है, इसीलिए बायां घुमाव को थियोडलाइट संरक्षण में अधिक अनुकूलित नहीं माना जाता। नेक्स्ट हमारा है थियोडलाइट के अस्थायी समंजन है स्टेशन बिंदु पर विस्थापन, समतलन और लंबन का निराश। इनका जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट है थियोडलाइट का, सबसे पहले हम क्या करते हैं सेटिंग ओवर द स्टेशन सेट करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स जो भी आपका लंबन होता है उसका निराश करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लंबन का निराश किया जाता है नेत्रिका की फोकसन द्वारा और अदृश्य लेंस द्वारा। जो आपकी नेत्रिका होती है उसको उसका फोकस करके करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस करके हम करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक थियोडलाइट में कंपास का प्रयोग करते हैं रेखा के चुंबकीय दिक्मान के मापन में। जो आधुनिक थियोडलाइट है, मॉडर्न थियोडलाइट है, उसमें हम कंपास का भी यूज करते हैं। जिस थियोडलाइट में कंपास होता है उससे हम रेखा के चुंबकीय दिक्मान को भी मेजर कर सकते हैं, बियरिंग को भी, लाइन के बियरिंग को भी मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमारा टेलीस्कोप लगा जिसमें हमारा कंपास लगा होता है। नेक्स्ट हमारा है दो फेज अवलोकनों द्वारा इस त्रुटि को समाप्त किया जा सकता है। समांतरित रेखा का क्षैतिज अक्ष के अविलंब न होने के कारण त्रुटि। दो फेज अवलोकन के द्वारा इस त्रुटि को हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई छवि जब दूरबीन के क्रॉस हेयर्स के साथ समान तल में न हो तो इस त्रुटि को कहते हैं लंबन। नेक्स्ट हमारा है थियोडलाइट के स्थायी समंजन में शिखर परीक्षण किया जाता है क्षैतिज अक्ष के समंजन के लिए। जो शिखर परीक्षण होता है उसको हम क्षैतिज अक्ष के समंजन के लिए करते हैं, जो स्पायर टेस्ट हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा है दिशा सूचक थियोडलाइट में होता है मात्र एक ऊर्ध्वाधर अक्ष। जो आपका डायरेक्शन थियोडलाइट होता है उसमें केवल एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, केवल एक वर्टिकल एक्सिस होता है। क्षैतिज कोण मापन की विधियां हैं जो थियोडलाइट के द्वारा हम क्षैतिज कोण मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। तो इसकी 3 मेथड होते हैं। एक तो हमारा सामान्य मेथड, जनरल मेथड होता है, दूसरा हमारा आवृत्ति यानी कि रिपटेशन, और फिर तीसरा हमारा होता है पुनरावलोकन विधि जिसको हम रिट्रेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये 3 मेथड है जिसके द्वारा हम थियोडलाइट की सहायता से क्षैतिज कोण का मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एकल कोण मापन के लिए इस विधि को प्राथमिकता दी जाती है। आवृत्ति विधि को, जो एकल कोण मेजरमेंट होता है उसमें हम रिपटेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जब एक ही बिंदु पर एक स्थापन से कई कोणों का मापन करना हो तो प्राथमिकता देते हैं हम पुनरावलोकन विधि को यानी कि रिट्रेशन मेथड को, जब एक ही बिंदु पर एक स्थापन से कई कोणों का मेजर करना होता है। नेक्स्ट हमारा है पुनरावलोकन विधि को इस नाम से भी जाना जाता है श्रेणी विधि, सीरीज मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, जो रिट्रेशन मेथड हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा है एक संक्रामित थियोडलाइट में वर्नियर की उत्केंद्रता के कारण कोई अनुषंगिक त्रुटि प्राथमिक रूप से प्रभावित होती है दोनों वर्नियर के पठन के द्वारा। जो 2 वर्नियर लगे होते हैं उनकी रीडिंग जब हम लेते हैं तो उसके द्वारा ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा है थियोडलाइट में ऊर्ध्वाधर कोण मापा जाता है ऊर्ध्वाधर वृत्त द्वारा। जो वर्टिकल एंगल हम लेते हैं थियोडलाइट में, जो 2 सर्किल हमारे लगे होते हैं, जब भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्किल पर रीडिंग पढ़ते हैं, जब हम वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे तो वर्टिकल सर्किल पर हम रीडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है
क्षैतिज कोण के मापन के लिए थियोलाइट को घुमाना चाहिए पश्चिम स्टेशन से घड़ी की दिशा में अग्र स्टेशन की ओर। इस प्रकार से हमको घुमाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, दो थियोलाइट विधि का प्रयोग करके एक वक्र का स्थापन करने में शामिल है केवल कोणीय मापन। दो थियोलाइट विधि का प्रयोग करके एक वक्र का स्थापन करने में ये शामिल होता है केवल कोणीय मापन। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियोलाइट से रिलेटेड। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे जो भी हमारा सर्वेइंग का नेक्स्ट